नमस्कार दोस्तों। आज 13 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ पढ़नी थी वो इंडिया रिट्रीट कॉल फॉर ए सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट। एक मतलब संप्रभु पैलेस्तीन मांग का समर्थन करता है भारत और द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता है, एक इजराइल एक फिलिस्तीन के बारे में, है ना। ऐसे तो इजराइल के साथ अभी ये घोषणा करी है भारत ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं जब हमास का हमला हुआ था, लेकिन जो विदेश नीति है उसमें दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसी पे बात की गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। अगस्त के बाद सितंबर में थोड़ा सा डाउन हुआ है और 5% के करीब पहुंच चुका है इन्फ्लेशन, महंगाई की दर, है ना। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो पेज नंबर 1 में ही है, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन हंगर इंडेक्स। एक जर्मनी की कंपनी है वो ये करती है और इसमें जो कहा गया कि भारत में जो है 125 देशों में 111वें नंबर पर भारत है और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान ये भी बहुत आगे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो सैंपल सर्वे है ना। सैंपल सर्वे, आप सैंपल कहाँ से ले रहे हैं ये बहुत निर्भर करता है और कुछ जो कैटेगरीज हैं उनमें दिक्कत करता है। तो आप इसको पहले देखेंगे कि कौन कौन से इसमें मानक लिए गए हैं और उन मानकों पे क्या वो सही है और 3000 लोगों पे सर्वे करके क्या हम ऐसा इंडेक्स बना सकते हैं। तो इसको आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। फिर भी एक हमें सीख लेनी चाहिए और एक इससे एक फ़ायदा होगा भारत को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी दबाव बनाएगा यूएन या डब्ल्यूटीओ कि आप फ्री फेयर करिए या फिर निर्यात करिए, दूसरे देशों के लिए निर्यात करिए अनाज, तो भारत यहाँ से सीधे सीधे लेगा कि भाई आपने तो कहा है कि हम भूखमरी के शिकार देश हैं तो हम क्यों निर्यात करें। मतलब मानवीय संकट पैदा करता है ऐसे सर्वे, एक तरीके से सिर्फ उनके लिए खतरा पैदा करता है। खतरा किनके लिए? जो गरीब देश हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करेगा और विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न करेगा। जैसे अभी चावल का निर्यात पूरे विश्व में 40% भारत करता है। यदि चावल का निर्यात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, दुधारी तलवार है, ये सर्वे ऐसे नहीं करने चाहिए, पता नहीं क्यों करते हैं। खैर, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 8 पे पढ़ना है। पेज नंबर 8 पे चलते हैं और पेज नंबर 8 पे हमें क्या पढ़ना है? पेज नंबर 8 पे क्या है? द व्यू फ्रॉम द हिल, है ना। यहाँ पे जो उड़ीसा है वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाने की बात की जा रही है। बॉक्साइट बेल्ट है और वहाँ पे एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगाई जाएगी और इसी पे उसका विरोध हो रहा है। उसी के बारे में ये पूरी जानकारी दी गई है ना, कि कंपनी का क्या कहना है और वेदांता का क्या, मतलब कंपनी का क्या कहना है, गांव वालों का क्या कहना है। इसी पे पूरी एक वेदांता, आपको पता होगा कि वेदांता एक बनाने वाली थी कंपनी और अभी उसने एक इसको रोक दिया है। तो आप इसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि भारत में जो कंपनियां आ रही हैं उनके बीच और जो स्थानीय निवासी हैं या जो आदिवासी हैं या जिनकी ज़मीनें ली जा रही हैं उनके बीच किस तरीके से हितों का टकराव होता है, किस तरीके से प्रवसन होता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये यहाँ से आप बिल्कुल जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 पे चलते हैं हम। पेज नंबर 11 पे क्या करना है? शुड द 50% लीगल सीलिंग ऑन रिजर्वेशन बी रिकंसिडर्ड। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। क्या अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं या इसको फिर से विचारणीय है? इसी पे एक क्या बोलते हैं, पक्ष विपक्ष की बात की गई है। तो इसको आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, बिहार कास्ट सर्वे हैज नेसेसिएटेड रिकंसिडरिंग सीलिंग ऑफ 50% ऑफ रिजर्वेशन सेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस 1992 में। तो अब इसी पे आपको देखिए केस भी मिल गया, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आप इसको पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है। कोशिश करिएगा, मुझे लिख के भेज दीजिएगा। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप पे हैं, जिनको टास्क मिलता है, वो आप लिख के भेज भी सकते हैं कि इसमें हमें यह समझ में आया। यदि आप उस पर डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं,
ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे है, और केस फॉर कास्ट सेंसस इन इंडिया, कि किस तरीके से ये डिमांड की जा रही है कि हमें जातिगत जनगणना हो, तो इसका क्या मामला है और किस तरीके से ये प्रभावित करेगा, क्या ये दूसरा मंडल कमीशन है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ डेटा दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये समझिए कि जातिगत जनगणना एक तरीके से बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार होगा और एक गैप पैदा होगा, गैप धीरे धीरे लोगों के बीच में पैदा होना शुरू होगा और ये चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगी लॉन्ग टर्म में, तो इसको देख लेंगे। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे चलते हैं। पेज नंबर 14 पे क्या है कि नीड ए कलेक्टिव एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट लाइफस्टाइल चेंज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, है ना। हम लोग सामूहिक रूप से जब तक ये जो लाइफस्टाइल उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक एनवायरनमेंट के लिए ये सुरक्षा, मतलब पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये कैपेबल नहीं होगा, या उसके लिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी तय करनी होगी और सामूहिक रूप से ये सुरक्षा उपाय करने होंगे या एफर्ट लगाना होगा, है ना। तो इसके बारे में बात की गई है, ओम बिरला ने कहा है। इसके बाद हमें पढ़ना है पेज नंबर 18 पे, है ना। पेज नंबर 18 पे क्या है कि IIP इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, है ना, जो है वो 14 मंथ के हाई पहुंच गया है, 10.3% के पहुंच गया है। तो इसको आपको देखना है कि बस आपको IIP देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, कब क्या पहुंचा नहीं पहुंचा छोड़िए, आप सिर्फ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये आपको देखना है, ये क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, बस इतना ही देखना है। इसके बाद एक मामला है टी इंडस्ट्री, चाय का जो उद्योग है वो एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, मतलब बहुत गंभीर समस्या है, वित्तीय सहायता चाहिए उनको। और इसकी टी एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है और उसमें कहा गया कि आपने देखा होगा कि कई तरीके की चीज़ें जो हैं, एक तो चाय की क्वालिटी गिर रही है, चाय का उत्पादन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, इसके कारण से ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और ईरान एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गया, द एक्सपोर्ट सिनेरियो इन ग्रीन शिपमेंट टू ईरान विच constitute almost 20% of total the export from India are uncertain. This is due to payment issue causing financial state exporter, है ना। तो ये मामला हुआ है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो साइंस वाले पेज में पढ़ना है। साइंस वाले पेज में क्या है कि रिचुअल टू रियलिटी द एवोल्यूशन ऑफ हैंड हाइजीन पोस्ट कोविड-19। आपको पता है कि हम लोग एक प्रथा मानते थे कि हाथ धोना है, कुछ खाने से पहले हाथ धोना है, पर वो वास्तविकता बन गया है। ऐसे हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं था, मतलब ये मान लीजिए कि हमारे घर में मैं अपनी थोड़ी बात बता दे रहा हूँ कि हम यदि पानी भी पीते हैं तो हम हाथ को जूठा मान लेते थे और हमें हाथ धोना पड़ता था। ये मजबूरी कह लीजिए, रूढ़ी कह लीजिए, प्रथा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हमें हाथ धोना पड़ता था और बचपन से ही ये सिखाया गया कि हाथ धोना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से आपने कुछ पिया, चाय भी पी है या नमकीन खाया है या कुछ भी खाया है, मतलब हाथ में आपने कुछ पकड़ा है और वो मुंह में जा रहा है तो आपका हाथ जूठा है, आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी और ये चीज़ें हम दूसरे लोगों में नहीं देखते थे, तो हमें अजीब लगता था कि पता नहीं हम लोग अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। पर जब कोविड आया उसके बाद ये लगा कि हाँ, ये हमारी प्रथा जो थी बहुत अच्छी थी कि हम कोई भी चीज़ हो तो वो हाथ धो के ही खाना था या हाथ धो के ही करना था, तो ये अच्छी चीज़ थी और इसी पे बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद है ऑन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे लर्न अबाउट द कॉमन कंडीशन। आर्थराइटिस क्या होता है थोड़ी सी जानकारी ले लें, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।